नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एस्ट्रो समय पर बहुत-बहुत स्वागत है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ के चलते वीडियो बन नहीं पा रही है, तो हेल्थ इश्यूज़ से ही मन में आया कि एक सिक्स्थ लॉर्ड पे वीडियो बनाई जाए कि सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं और हॉरोस्कोप में हम इनका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं और इसके बेसिक्स क्या हैं, इसके रूल अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी। तो सिक्स्थ हाउस रोग, ऋण, शत्रु, रिपु इन चीज़ों का बोला गया है, ऑब्स्टिकल्स का बोला गया है, रुकावट का बोला गया है। एक जगह पे आप मेंशन पाएंगे कि एट्थ हाउस ब्रिज है। तो आप देखें कि थर्ड हाउस से एट्थ हाउस सिक्स्थ हाउस है, और अगर नदी पड़ती है जो नेचुरल साइन ऑफ स्कॉर्पियो है वैसे तो वेल दिखाता है, मगर पानी का वो पड़ता है तो आपकी जर्नी ब्रेक होती है। तो एट्थ हाउस ब्रेक कर सकता है थर्ड हाउस को, वहां से वो सिक्स्थ है। इसी तरीके से जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपकी ऑनगोइंग एक्टिविटी जो लग्न है या आपकी जो चीज़ें चल रही हैं सुचारू ढंग से वो रुक जाती हैं। इसे हाउस ऑफ डेली एक्टिविटीज़ तो बोला गया, लेकिन ये हाउस ऑफ डेली एक्टिविटीज़ को एक्चुअली ब्रेक लगाने का काम करता है। जब ये एक्टिव होता है आपकी डेली रूटीन पे वो रोक देता है। डेली रूटीन कई जगह आप देखते होंगे कि सिक्स्थ हाउस इज योर डेली रूटीन, यस इट इंडिकेट्स डेली रूटीन, मगर जब ये अपने ऑपरेशन में होता है तो ये डेली रूटीन को चीज़ों को रोकता है। जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपकी डेली के रूटीन रुक जाते हैं। सो लाइक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका एक्टिवेशन कैसे काम करता है। अब सिक्स्थ हाउस जो कि रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, शंका, क्लासिकल टेक्स्ट में एक जगह आता है बीपीएचएस में कि इसको शंका भी कहते हैं। शंका का कारक राहु है मगर सिक्स्थ हाउस का वो एक सिग्निफिकेशन। प्राइमरी देखें तो ये इसका जो कारक है वो है शनि, और जो इसकी लॉर्डशिप है वो है बुध के पास। तो आप अपने इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए अपने एनिमीज, अपने रोग, ऋण, रिपु, शत्रु इन सब से ऊपर उठते हैं, इन सब से निकलते हैं। और इन सब में डालता कौन है? शनि। तो इस तरीके से उसको जो प्राइमरी कारकत्व है वो शनि के पास है। तो सिक्स्थ लॉर्ड को अगर किसी भी प्लेसमेंट पे आपको समझना है तो शनि को भी समझिए, शनि की दृष्टि को भी समझिए। इस तरीके से आपको सिक्स्थ लॉर्ड की जो क्लासिकल टेक्स्ट में वेरियस पोजीशंस में लिखी हुई है वो आपको समझ में आएगा कि जैसे सिक्स्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, ऐसे लोगों को फ्यूचर बहुत अच्छा दिखता है। क्यों? मान लीजिए कि सिक्स्थ लॉर्ड शनि है, वो एट्थ हाउस में गया है तो उसकी टेंथ एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस पे गई, तो एट्थ और फिफ्थ को उसने कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि ये ज्योतिष पढ़ना या सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है इस तरीके की चीज़ों को पहले ही समझ जाना, ये उसका एक कॉम्बिनेशन है। तो सिक्स्थ लॉर्ड शनि ना भी हो मगर एट्थ में हो तो इस तरीके से लोगों के अंदर ये प्रवृत्तियाँ आती हैं। सिक्स्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ अ राज ज्योतिषी। ज्योतिष करने का एक बहुत ही अच्छा साइन है ये। तो सिक्स्थ हाउस में इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। पेंडिंग कर्मा बहुत बड़ा टॉपिक है सिक्स्थ हाउस का, जो सिक्स्थ हाउस से ही देखा जाता है। तो लग्न से हर बार ज़रूरी नहीं है कि सिक्स्थ हाउस एनिमिकल ही हो। कई बार जैसे पाइसिस के लिए सिक्स्थ हाउस में लियो साइन आती है तो वो फ्रेंडली साइन होती है। तो अगर लग्न लॉर्ड सिक्स्थ में है, अपने फ्रेंडली साइन में है ना, तो जितनी भी इवन राशियां हैं उनमें सिक्स्थ हाउस में फ्रेंडली साइन होता है तो उतना डेट्रीमेंटल नहीं होता। वर्सेस ऑड साइन जिसके लिए सिक्स्थ हाउस में एनिमिकल साइन होता है वो बहुत डेट्रीमेंटल होता है। तो उस केसेस में सिक्स्थ हाउस का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। सिक्स्थ हाउस में कोई भी ग्रह या सिक्स्थ लॉर्ड कहीं भी जब जाता है तो वहाँ एनिमिटी कॉज करता है। तो ये हमारा लाइन ऑफ थॉट होता है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये क्या होता है। इंटरेस्टिंगली क्लासिकल टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे तो एक जगह लिखा है कि अगर सिक्स्थ लॉर्ड बहुत वीक हो, क्रूअल षष्टियांश में हो, वीक हो, तो अपने कास्ट के लोग भी धीरे धीरे करके गायब हो जाते हैं, मतलब उनका क्लैन खत्म हो जाता है। इंटरेस्टिंग।
क्योंकि मरकरी नेचुरल सिक्स्थ लॉर्ड है, वो क्लैन किथ एंड किन को दर्शाता है। तो सिक्स्थ लॉर्ड की वीकनेस कहीं ना कहीं पूरे क्लैन की वीकनेस को भी दिखाता है। वो बात करते हैं मेलेफिक षष्ठ्यांशा में, और डेबिलिटेटेड हो, इस तरीके से वो फंक्शन करता है। तो आइए देखते हैं सिक्स्थ लॉर्ड वेरियस हाउसेस में किस तरीके की चीज़ों को कॉज करता है। तो सिक्स्थ लॉर्ड इन लग्न, ऐसे लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहर जा कर के दुश्मनों को ढूंढने की, वो लोग जनरली दुश्मन बना लेते हैं बहुत ईजिली। लग्न में है, एनिमिटी कॉज करता है, और खुद के कुछ एक्ट्स की वजह से आपको ये प्लेसमेंट मिली है। आपने अपनी हेल्थ को सही से इस्तेमाल नहीं किया है पास्ट लाइफ में, या आप अपने बॉडी को अब्यूज़ किए हैं, ओवर यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से अब सिक्स्थ लॉर्ड लगन में आ गया। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सिक्स्थ लॉर्ड कैसा ग्रह है और कैसे ग्रहों के साथ कंजंक्ट है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड बेनिफिक्स के साथ है तो वो अलग ढंग से परफॉर्म करेगा, अगर सिक्स्थ लॉर्ड मेलिफिक्स के साथ है वो अलग ढंग से परफॉर्म करेगा। जैसे सिक्स्थ लॉर्ड लग्न में है, मंगल के साथ है, तो अब आपको अपने लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा, तो आप वकील हो सकते हैं, राइट। शनि के साथ है तो आपको घर में बहुत सारे लोगों की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके माँ पिताजी बीमार रहते हों, उसकी वजह से आपको सर्विस करनी हो, तो सिक्स्थ लॉर्ड मान लीजिए वर्गो लग्न है, उसमें शनि लगन में बैठा है, तो अब आप बहुत सारी बीमारियों से घिरे हो सकते हैं चारों तरफ। ये ज़रूरी नहीं कि आप ही बीमार हो। तो इस तरीके से वो फंक्शन करता है। तो ग्रहों का कंजंक्शन मेलेफिक या बेनिफिक, ये भी बहुत मायने रखता है कि वो कैसे बिहेव करते हैं। भगवान राम के भी सिक्स्थ लॉर्ड लगन में था, चंद्र के साथ था, तो देखिए उनकी माता जी है ना, जिनकी वजह से उनको, उनकी सगी माँ नहीं थी बट उनकी माँ थी, जिनकी वजह से उनको एक बड़ा प्रॉब्लम में आए वो। तो ऐसे लोगों का ये रहता है कि वो स्वयं ही कुछ ना कुछ, अगर उनकी बैकग्राउंड स्टोरी भी आप देखेंगे तो उन्होंने नारद जी को श्राप दिया था। नारद जी को श्राप क्या दिया था? नारद जी को, श्राप गलत शब्द है, नारद जी को जब वो शादी करने चले थे तो उनका शक्ल बंदर की हो गई थी, जिसकी वजह से वो हंसी का पात्र बने, तो नारद जी ने उनको श्राप दिया। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी आप स्वयं करते हैं जिसकी वजह से ये लगन में आकर के बैठता है। ऐसा नहीं है, ये शास्त्र में पॉजिटिव भी बताया गया कि ऐसे लोग रिच होते हैं, ऐसे लोग वाइज होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज रहते हैं। अगर मेलेफिक है तो हेल्थ इश्यूज को कॉज करता है, ठीक है। तो दिस इज अ प्लेसमेंट वेयर यू शुड फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। और षडाक्षरी मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय या ओम विष्णवे नमः, ऐसी सब चीज़ें करने से काफ़ी आपको फ़ायदे रहते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड में हो, शास्त्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने ही लोगों को पनिश करता है। तो इसका क्या मतलब है कि आप पुलिस में हो सकते हैं या आप मिलिट्री में हो सकते हैं। अपने लोगों को पनिशमेंट देने का एक ये भी है कि सेकंड हाउस में है ना, जिसको हम कुल कहते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड एनिमिटी का है, पनिशमेंट्स का है, तो वो अब अपने लोगों के अगेंस्ट भी काम कर रहा है। मेलेफिक है तो ये जान लीजिए कि अगर है तो एनिमिटी की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, अपने लोगों के साथ लिटिगेशंस की वजह से आपकी सारी वेल्थ खत्म हो जाती है। बेनिफिक है, बेनिफिक से दृष्ट है, तो आप वकालत कर सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, जो कि ऐसी सब चीज़ों से पैसे कमाता हो। मेलेफिक और बेनिफिक में फ़र्क समझ जाइएगा। मेलेफिक्स जब आते हैं तो वो आपका नुकसान करने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को ये भी क्लासिकल टेक्स्ट कहते हैं कि वो अपने घर से दूर रहता है, फॉरेन में रहता है। क्यों? अब आप देखिए कि अगर शनि की तरह सिक्स्थ लॉर्ड को ट्रीट करें तो उसकी थर्ड एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पे आती है। फोर्थ हाउस पे शनि के एस्पेक्ट, मेलेफिक के एस्पेक्ट, माने आप घर से कहीं दूर रह रहे हैं, राइट। तो घर से बाहर रह के पढ़ना, लॉ पढ़ना, ये इस तरीके के कॉम्बिनेशंस को जन्म देता है। सिक्स्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, जैसे मैंने बोला कि जहाँ भी जाएगा कहीं ना कहीं एनिमिटी कॉज करेगा, तो भाइयों से प्रॉब्लम कॉज करता है, प्रॉपर्टीज का विवाद कॉज करता है।
आप अपनी ओवर इंटेलिजेंस की वजह से भी कहीं कहीं ओवर स्मार्ट बनने की वजह से भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट इसकी फिफ्थ हाउस पे ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ पे नहीं भी अपनी स्मार्टनेस दिखानी वहाँ पे स्मार्टनेस दिखा करके प्रॉब्लम में आता है। तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है। दो सिक्स्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस एक अच्छा प्लेसमेंट है, इट इज़ नॉट दैट बैड प्लेसमेंट, ठीक है। वेलरस बनाता है, स्पेशली अगर मेलेफिक हो तो बहुत वेलरस बनाता है, लेकिन भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है। आपके संबंध भाई बहनों से, नेबर्स से ये बहुत अच्छे नहीं रहते। आपको कम्युनिकेशन में, आपको ट्रैवल के टाइम में प्रॉब्लम होती है, आपको स्पिरिचुअल जर्नीज में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट करता है। ऐसे समय पे आपके कहीं लड़ाई झगड़े संभव है। अब कैसी साइन है थर्ड हाउस में, ये भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल सिक्स लॉर्ड इन द थर्ड हाउस इज अ बेटर प्लेसमेंट, बट सम प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड। कहीं पेपर वर्क में आपके रुकावट आ जाएगी, पेपर वर्क में दिक्कत आने लगेगी। सिक्स्थ लॉर्ड डुअलिटी भी कॉज करता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि नेचुरल सिक्स्थ लॉर्ड मरकरी है, तो डुअलिटी। सिक्स्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस कई जगह बहुत स्ट्रांग होने पर एक समलैंगिक चीज़ों को भी प्रोड्यूस करता है, गे या लेस्बियन होने के भी चांसेस बनाता है। सिक्स्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस अपनी प्रॉपर्टी के मैटर्स, अपनी मदर के साथ, स्पेशली फीमेल्स में बहुत अच्छा नहीं है। अगर ये मून के साथ कंजंक्ट हो जाए या वीनस के साथ कंजंक्ट हो जाए तो ये फीमेल्स में बहुत अच्छा नहीं है। आपस में घर में बहुत सारा फीमेल में कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो अपने प्रॉपर्टीज़ में इशू, अपने लोगों के साथ कंपटीशन, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये वो कॉज करता है यहाँ पे। टेंथ हाउस को एस्पेक्ट करता है, तो आप कहीं ना कहीं डेट रिकवरी, लिटिगेशन, पुलिस, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट, डिपेंडिंग अपॉन द कंजंक्शन, इस तरीके की चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। फादर आपके कहीं ना कहीं हो सकता है रियल एस्टेट के काम से जुड़े हों, मिलिट्री की सर्विसेज के काम से जुड़े हों, प्रोटेक्शन के काम से जुड़े हों। ये सिक्स्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस करता है। सिक्स्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस क्लासिकल टेक्स्ट में ये अच्छा पोजीशन नहीं बताया, पोजीशन वाइज अच्छा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर सिक्स्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड से कंजंक्ट हो जाए तो उसकी दशा अच्छी होती है। एक कोने से कंजंक्ट होने पे दशा को फेवरेबल बोला गया है। तो अपने बच्चे से प्रॉब्लम, अब अगर बेनिफिक है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं खुद जो कि आपके बच्चे आपसे चिढ़ने लगते हैं। अगर मेलेफिक है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ती। सिक्स्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, शुरुआत में बिजनेस कर रहे हैं तो बाद में सर्विस करेंगे, या शुरुआत में सर्विस कर रहे हैं तो बाद में बिजनेस करेंगे, एक रिवर्सल भी कॉज करता है लाइफ में। हमेशा दिमाग में अब आपके क्या चल रहा है, हमेशा दिमाग में आपके लोगों को कैसे हराया जाए, लोगों को कैसे गिराया जाए, ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। फिफ्थ हाउस दिमाग में चलता क्या है। सिक्स्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस इज अ गुड पोजीशन, क्लासिकल टेक्स्ट में ये अच्छी पोजीशन बोली गई है। सिक्स्थ लॉर्ड अगर मेलेफिक होकर के सिक्स्थ में बैठा है तो ये और भी अच्छा है। आप अपने कॉम्पिटिशन्स को, अपने एनिमीज़ को हराने में बहुत सक्षम होते हैं। आज के टाइम में ये अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह क्रैक करने के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये मंगल है तो आप सिक्स्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस में अगर मंगल है तो लोगों के लिए आपको लड़ना पड़ सकता है। शनि है तो आपको लोगों के लिए डिजीज़ेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि आप, जैसे शनि है तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मैं जितना काम करता हूँ उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, या अंडर पेड हूँ मैं। जानवरों के काटने का भय भी रहता है अगर सिक्स्थ लॉर्ड पे मेलेफिक की दृष्टि है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल बाइट्स, सिक्स्थ लॉर्ड। सेकेंड लॉर्ड पे भी मेलेफिक की दृष्टि है, स्पेशली शनि की दृष्टि भी जानवरों के काटने को दिखाती है, तो दैट इज अनदर कॉम्बिनेशन। सिक्स लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस मंगल, जैसे मैंने बोला कि अगर मंगल स्पेसिफिकली है तो आप देखने में बहुत यंग दिखेंगे, यू विल बी वेरी गुड लुकिंग एंड यंग लुकिंग, यंगर देन योर एज। आप जो उम्र है आप उससे यंग दिखते हैं। ये याद रखिए कि मेलेफिक्स सिक्स्थ हाउस में वैसे तो अच्छे हैं, आपको कंपटीशन में ग्रो कराने के लिए, आपको एक
मटेरियल प्रॉस्पेरिटी देने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी कॉज करते हैं। सिक्स लॉर्ड इन द सिक्स हाउस एज मंगल कैन गिव यू लॉट ऑफ डेट्स, और डेट्स से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में ऋण मोचन मंगल सूत्र बहुत अच्छा काम आता है। जैसा कि मैंने सिक्स लॉर्ड इन द लग्न के लिए भी बोला, सिक्स लॉर्ड इन द सिक्स षडाक्षरी ओम नमः शिवाय या ओम विष्णवे नमः, ये बहुत अच्छा सा उसमें काम करती है। तो सिक्स लॉर्ड इन द सेवेंथ अगेन स्पाउस टर्न्स एनिमीज, या आप अपने मैरिटल ब्लिस को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। सिक्स और सेवन्थ में म्यूचुअल संबंध हो जाए तो ये खासकर होता है। ये कई वजहों से होता है, कई बार एनिमिटी ही नहीं रहती, कई बार आप ये देखेंगे कि स्पाउस की बैड हेल्थ की वजह से भी आप शायद शादी को बहुत अच्छा एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अगर सिक्स लॉर्ड शनि है, सेवन्थ में बैठा है, मान लीजिए वर्गो लग्न है, तो आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं, दूर जाके कुछ काम कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग काफ़ी करते हैं अपने काम की वजह से, या आप को बहुत ज़्यादा ऑफिस, आप देखेंगे कि ऑफिस ऐसे लोगों का बहुत दूर हो जाएगा, उनको ऑफिस जाने के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, उस वजह से एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, प्रॉब्लम होती है। तो हेल्थ इश्यूज भी देता है स्पाउस को, एक ऋण है स्पाउस के प्रति, तो ये सिक्स लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस देता है। सिक्स लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, हम ज्योतिष पढ़ते हैं, ज्योतिष के छात्र हैं, तो हम लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक राज ज्योतिषी का कॉम्बिनेशन है। सिक्स लॉर्ड इन द एट्थ हाउस अगर वाटर साइन में हो तो आप ये समझिएगा, या कहीं भी वाटर साइन में हो तो पाप धुलते हैं, गंगा नहाते हैं हम, क्यों है, हम अपने पाप धोने के लिए नहाते हैं। तो सिक्स लॉर्ड इन वाटर साइन पास्ट लाइफ डेट और अपने पाप धोना के लिए बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, वेयर एज एयरी साइंस में ये अच्छा नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो अगर वाटर साइन में, जैसे मान लीजिए सैजिटेरियस लग्न है, वीनस एट्थ हाउस में बैठा है तो कुछ पीछे का आपके वो डेट, शादी से रिलेटेड आपने किसी को प्रॉमिस किया, आप शादी नहीं किए, चीटिंग कर गए, लेकिन ये धुल भी जाएगा, इट विल बी वॉश्ड अवे बिकॉज साइन इज कैंसर, वाटर है वहां पे, ठीक है। जो भी ग्रह बनेगा सेकंड को भी एस्पेक्ट करेगा तो वेल्थ देता है, मेलेफिक होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सेकंड को एस्पेक्ट करके, और आपके इनहेरिटेंस को यूज करने में प्रॉब्लम आएगी अगर मेलेफिक होगा तो। सूर्य है, चंद्र है, शुक्र है, तो आप देखें आंखों में प्रॉब्लम होती है। सूर्य हो जाएगा तो आंख से पानी गिरना या राइट आई वीक होना, लेफ्ट चंद्रमा फीमेल्स के लिए रिवर्स कर दीजिए, सूर्य को लेफ्ट कर दीजिए, चंद्र को राइट कर दीजिए। वीनस भी आंखों में प्रॉब्लम देता है। अब ये अपनी इग्नोरेंस की वजह से धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगेगी, आंखों से पानी निकलना, आई साइट वीक होना, क्योंकि सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इन द एट्थ हाउस लंबी बीमारियों को भी जन्म देता है। तो सूर्य है तो हार्ट का प्रॉब्लम, शुक्र है तो डायबिटीज से संबंधित प्रॉब्लम, चंद्र है तो इमोशनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल डिलेमास, सैटर्न है सांसों का प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म पैरों में प्रॉब्लम, वात रोग, मार्स है तो आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, एंगर इश्यूज, बहुत ज़्यादा बॉडी में पित्त होना, बाल झड़ना, इस तरीके की चीज़ों को वो जन्म देता है। राहु केतु एक्सिस में आएगा तो ये और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मरकरी स्किन प्रॉब्लम्स देता है, लेकिन बहुत अच्छा अकाउंटेंट बनाता है ऐसी पोजीशन में, अगर सिक्स लॉर्ड होकर के एर्थ में गया तो ओकल्ट के लिए तो अच्छा है ही। अब सिक्स लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, फादर, गुरु, बॉसेस, इनसे प्रॉब्लम, इनकी वजह से आपकी लाइफ में रुकावटें, प्रॉब्लम। शास्त्र तो कहते हैं कि ऐसा ब्रिक्स और वुड्स माने लकड़ियाँ और ईंट पत्थर में डील करता है, उसका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है। तो आप सोचें कि ऐसा वो क्यों कहता है, या आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ सकती हैं। आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स, योर भाग्य कैन राइज, ये भी दिखता है। और आजकल के टाइम में लॉयर होने का कॉम्बिनेशन है सिक्स लॉर्ड अंदर नाइन्थ, या सिक्स लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड से कंजंक्ट होना, तो भाग्य में रुकावटें हैं। जो ग्रह है उसकी सेवा करने से आपको ये प्रॉब्लम से बचा जा सकता है।
सिक्स्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस, अगेन फोर्थ को एस्पेक्ट करके प्रॉपर्टीज की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रोफेशन में आप लॉयर, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर आप काफ़ी फेमस होंगे। ये काफ़ी अच्छी ब्रिलियंट पोजीशन है। अगर मरकरी वहाँ पे है तो आप राइटर हो सकते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस एज मरकरी, यू कैन बी अ राइटर। चंद्रमा अगर 12th या पाइसिस से एसोसिएट कर गया तो शॉर्ट राइटर बनने का कॉम्बिनेशन है। ऐसा मैं नहीं, ये राइटर के पक्ष में शास्त्र बोलते हैं, मैंने अपनी वो जो चंद्र वाली बात है वो ऐड करी। सिक्स लॉर्ड इन द 11th, यू गेन फ्रॉम योर एनिमीज, मगर 11th लॉर्ड इन द 6th, 8th और 12th हाउसेस ये अच्छा नहीं है, यू लूज। सिक्स लॉर्ड इन द 11th इज एस्पेक्टिंग 5th, बच्चों से प्रॉब्लम, रुद्राष्टकम करना, क्योंकि बच्चों से प्रॉब्लम होना एक सीवियर प्रॉब्लम है। रुद्राष्टकम करना, रुद्र चमकम पढ़ना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि 11th इज द हाउस ऑफ रुद्रस। सिक्स लॉर्ड इन द 12th, बीमारियों पे बहुत ज़्यादा खर्चा कराना, स्पाउस की बीमारियों में खर्चा होना, लोन्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा चले जाना। और शास्त्र बोलते हैं ऐसे लोग ब्राह्मण को या इंटेलेक्चुअल लोगों को बहुत अपमानित करते हैं या सम्मान नहीं करते, क्योंकि नेचुरली वो गुरु का घर है। अब सिक्स्थ हाउस में कोई साइन भी होगा, ये तो रहे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस। मैंने कंजंक्शन पे भी बताया कि अगर चंद्रमा से कंजंक्ट है तो लोगों की इमोशनली हेल्प करिए, सैटर्न से है तो बुजुर्गों की सेवा करिए, डिजीज लोगों की सेवा करिए, मार्स है तो लोगों के लिए खड़े होइए, लोगों के लिए लड़िए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए। सूर्य से है तो फादरली फिगर की हेल्प करें, गवर्नमेंट से आपको प्रॉब्लम्स आती है। शुक्र, लेडीज, फीमेल्स ऑफ द हाउस, इन सब की मदद करना, लोगों की शादी में डोनेट करना, जहाँ पे कन्यादान वगैरह होता है, आप मतलब शादियों में फीमेल की शादी जो मुश्किल हो रही है, फाइनेंशियल हार्डशिप्स हैं, उनको हेल्प कर दीजिए। तो ये जो भी ग्रह हैं या अगर वैसे कंजंक्ट हैं तो आप उसके कारकत्व की सर्विस करके आप उससे अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब सिक्स्थ हाउस में कोई ना कोई साइन भी होगा तो वो भी एक लॉर्ड ऑफ पेंडेंसी बताता है। सिक्स लॉर्ड इन द लग्न, मामा मौसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे लाइफ में, उनके लिए कुछ एक बड़ी डेट है। यस, लग्न लॉर्ड इन द सिक्स्थ। शास्त्र में ये भी बोला गया है कि जब शनि की दशा आएगी तो अगर जो मेलेफिक कॉम्बिनेशन है सिक्स्थ लॉर्ड से बने हुए उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। दशाओं में अगर गुरु की दशा है तो सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ और 11th में बने हुए अच्छे कॉम्बिनेशंस के भी रिजल्ट आएंगे। कारक है उन भावों का, ये वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। सिक्स्थ हाउस में कोई ना कोई साइन भी होगा तो उसका क्या मतलब है? साइन को भी आप बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो चीज़ नेचुरली दिखाती कि हमारा पेंडेंसी किधर है। जैसे पाइसिस के लिए पंचम राशि, बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा पेंडिंग कर्म है, पढ़ाई से रिलेटेड बहुत बड़ा पेंडिंग कर्म है, नॉलेज से रिलेटेड बहुत बड़ा पेंडिंग कर्म है। तो इन सब चीज़ों को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करना और जितनी जल्दी इसमें आगे बढ़ना वो बहुत अच्छा होता है। पाइसिस के लिए पढ़ाई के टाइम पे काफ़ी हार्डशिप्स भी आ सकती है, क्योंकि लियो राशि वहाँ पर गई हुई है। कॉलेज के टाइम पे उनके लिए हार्डशिप्स क्रिएट हो जाती हैं। कुंभ लगन के लिए कर्क राशि है वहाँ पे, तो कहते हैं बहुत जल्दी लाइफ में 45-46 के पहले घर नहीं लेना चाहिए, वरना वो प्रॉब्लम में आ जाता है, उनकी मेंटल पीस चली जाती है, प्रॉपर्टीज़ में लिटिगेशन हो जाता है। मैंने देखा है हस्बैंड वाइफ दोनों कुंभ लगन के थे, प्रॉपर्टी बहुत ही जल्दी एक्वायर कर ली, बहुत ही मुश्किल हालात हो गए उनके पर्सनल लाइफ में। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, वो एक्टिविटी हमें करने से बचनी चाहिए। अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों उसमें, तो बच्चे के नाम पे लें या किसी थर्ड पर्सन के नाम पे लें। मदर के ऊपर फैमिली के ऊपर, अपने होमलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा पेंडिंग कर। इसी तरीके से मकर की अगर बात करें तो अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर,
keeping doing good care of entire neighborhood. Gemini also represents your neighborhood. अपने किथ एंड किन्स रिलेटिव्स, स्पेसिफिकली अपने यंगर सिबलिंग्स के ऊपर आपका पेंडिंग कर। इसी तरीके से सैजिटेरियस, बहुत सारे लोगों को पैसा देना पड़ता है, बहुत सारे लोग आपसे लेंड करते हैं, बहुत सारे लोग आपसे लोन मांगते हैं, क्योंकि 2 नंबर राशि है ना, घर के लोग ऐसा कर रहे हैं। लोगों को खाना खिलाइए, लोगों को फीड करिए, ये पेंडेंसी है आपकी। लोगों में नॉलेज बांटिए। सेकंड इज ऑल्सो द हाउस ऑफ सरस्वती, लोगों में नॉलेज बांटिए। इंपॉर्टेंट है। वृश्चिक के लिए 1 नंबर राशि है। सेल्फ फोकस, सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप करना, सेल्फ पे फोकस करना। आप बहुत ज़्यादा आक्रामकता को अपने कंट्रोल करें, इम्पल्सिव ना रहे। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, लेकिन अपने आप को खो ना दें आप। तो अपनी हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे, ये सारी चीज़ों पे काम करिए। दैट इज़ फॉर वृश्चिक। तुला लगन के लिए पाइसिस आता है। बीमारियां रिपीट हो करके आ जाती हैं इनको, कर्जे रिपीट हो जाते हैं, गुरुओं के ऊपर इनका खास पेंडेंसी है। तो इस तरीके से आपको 12th हाउस की चीज़ों के लिए लोगों को दान देना चाहिए, क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड भी यहाँ एग्जॉल्ट होता है। दान करना एक बहुत अच्छी रेमेडी है तुला के लिए। कन्या के लिए 11वीं राशि अपने नेटवर्क सर्किल हो गए, अपने बड़े भाई बहन हो गए, इन सब पे फोकस है उसका। अपने गेन्स का कुछ हिस्सा, ये तो सबके लिए होता है कि गेन्स का कुछ हिस्सा अपने चैरिटी में करें, लोगों की भलाई में लगाएं, बट इनके लिए खास, जैसा मैंने बोला, बड़े भाई बहन के लिए, अपने दोस्तों के लिए। लियो के लिए मकर आया, अपने कलीग्स के लिए, अपने साथ में काम करने वालों के लिए अपना काम बहुत अच्छे से करें। लियो देखिए नेचुरल राजा है, वहाँ उसका कर्म क्या होता है? अग्रेशन से बचाना, न्याय करना। हमेशा किंग्स बैटल में रहते थे। 6th हाउस उनके लिए मकर है ना, कर्म हो गया उनका। तो अपने कर्म को अच्छे से करें, जो भी असाइंड कर्म है। कर्क के लिए सैजिटेरियस आता है, अपने फादर, अपने गुरुओं के ऊपर एक कर्जा है। कर्क अक्सर देखिए कि कॉलेज टाइम पे बीमार भी हो जाते हैं। भगवान राम अपने फादर के वचन के लिए गए, है ना, वनवास। तो उनके लिए 6th हाउस में सैजिटेरियस है। इस तरीके से मिथुन अपनी इनहेरिटेंस, अपने ट्रांसफॉर्मेशंस, अपने ससुराल, इन सब पे उनको खास ध्यान देना चाहिए। अपनी लॉन्ग टर्म अपने डिजीज़ेस को इग्नोर ना करें, वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। वृषभ के लिए तुला आता है, शादी, रिलेशनशिप। भगवान श्री कृष्ण ने भी देखिए, कहते हैं ना 16,000 थी, तो लोगों को उन्होंने फ्री किया था। तो आपके लिए भी कि रिलेशनशिप में बहुत सीरियसनेस लेकर के आए, क्योंकि एक पेंडिंग कर्म है। अब मेष, जो आखिरी लग्न है, आपका जो नेचुरल वो है ना, वो है रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन के लिए आप काल पुरुष की कुंडली का नेचुरल लग्न है। तो ये बताता है कि अपने किथ एंड किन्स के साथ अच्छा व्यवहार रखना, उनके साथ कंपटीशन ना करना, नीचा दिखाने की कोशिश ना करना अपने फ्रेंड्स को, अपने किथ एंड किन्स को। ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप सारी लग्न में जो राशियां आती हैं या उसके लॉर्ड्स कहीं गए, उसको आप 6th हाउस में देख सकते हैं। तो इसका कारक, इसकी कंजंक्शन, इसके प्लेसमेंट, वहाँ पे आया हुआ साइन, ये सब हमने इस 6th हाउस के उसमें समझा। षडाक्षरी मंत्र करना बहुत ही अच्छा होता है 6th हाउस की प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए। तो ये रही एक छोटी सी रेमेडी, और आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा।
अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इससे ही हौसला अफ़ज़ाई होती है और आगे वीडियो बनाने का और कुछ ना कुछ शेयर करते रहने का मन करता है। नमस्कार।